आज फिर दोस्तों मुर्गों को साइड पे बांधा है जी। कुछ इधर घूम रहे हैं चूजे हमारे, तो कुछ हमने मुर्गे साइड पे आज बांधे क्योंकि धूप है। तो जी धूप की वजह से ना दोस्तों आज मुर्गों को ना साइडों पे बांधा है, दीवार के ना साइडों पे। ये दो मुर्गे जो हमारे हैं ना इनको इधर हमने बांधा है, बाकी जो मुर्गे हमारे हैं ना वो साइडों पे बांध दिए हैं जी। क्योंकि ज़्यादा धूप जो होती है ना, अब गर्मी का सीज़न है तो मुर्गे जो होते हैं ना धूप में हाँपने लग पड़ते हैं। उस वजह से हमने ना साइडों पे बांध दिए हैं जी। कुछ देर हमने सोचा चलें इनको साइड पे बांधते हैं। तो असल में बाहर निकालने इसलिए होता है, थोड़ी सी खुडों वगैरह में हवा वगैरह लग जाती है, उस वजह से ना इसलिए हमने बाहर बांधते हैं। कुछ देर एक तो घूम लेते हैं बाहर, हवा वगैरह इनको लग जाती है मुर्गों को। बंद रह कर ना मुर्गे दोस्तों एक तो डरने लग पड़ते हैं, पकड़े नहीं ना। तो दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा मुर्गे बीमार होने लग पड़ते हैं। अगर बाहर ना हम निकालें ना मुर्गों को, अंदर ही बांध के रखें तो ये वाला मसला बन जाता है। दोस्तों की क्या हाल है, जब सब खैर खैरियत से होंगे। आज दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है जी इस मतलब कि जो दोस्त हमारे जो नए मुर्गों को फ़ाइट पे लगाना चाहते हैं, अगर उनको फ़ाइट करवाना चाहते हैं तो उसके मतलब इंशाल्लाह आज वीडियो शेयर करेंगे जी। तो अक्सर दोस्त जो नए शौकीन हैं उनको नहीं पता होता मुर्गों को तैयारी पे किस तरह लगाना है। तो आज हम आपको बताएंगे जी मुर्गों को किस तरीके से तैयारी पर लगाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें डालें तो मुर्गे हमारे ठीक तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो दूसरा फ़ाइट वगैरह ठीक तरीके से करते हैं। वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आए आपको मुर्गों का शौक़ भी साथ साथ कराते हैं और साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि मुर्गों को फ़ाइट पे किस तरीके से लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों मुर्गे जो होते हैं ना इस तरह होता है कि अगर आप नए मुर्गे लेकर आते हैं कहीं से भी तो कोशिश किया करें कि पट्ठे परचेज़ किया करें जिनके ना तुक्के इतने हों। अगर नए शौकीन है ना जो फाइट पे लगाना चाहते हैं तो तुक्कों में पट्ठे लिया करें, इतने तुक्के हों उनके। मैं आपको तुक्के दिखाता हूँ, वो किंग पीले के जितने हैं ना जी। हाँ जी, तो कोशिश किया करें इतने तुक्कों के मुर्गे लिया करें, क्योंकि ज़्यादा बड़े तुक्कों में जो मुर्गे होते हैं ना, एक तो ये होता है कि थोड़ी सी वो एज में होते हैं, दूसरा ये होता है कि वो फाइट वगैरह ठीक तरीके से इतनी ख़ास नहीं करते क्योंकि एज में चले जाते हैं। एज की वजह से ना जब इंसान भी बूढ़ा हो जाए, आपको पता है कितना ज़्यादा वो दौड़ वगैरह चाल वगैरह इतना नहीं सकता। इसी तरीके से मुर्गों का भी यही सिस्टम होता है। जो मुर्गों की असल में एज होती है वो 2 साल तक मुर्गे जो होते हैं ना वो ठीक तरीके से फ़ाइट करते हैं। 2 साल के बाद जो मुर्गे हैं ना फिर वो इतने अच्छे फ़ाइटर नहीं रहते। इस तरह होता है कि वो इतनी अच्छी तरीके से फ़ाइट भी नहीं करते। और दूसरा ये है कि वो एज में चले जाते हैं। इनकी इतनी एज भी होती है, आपको मैं बताता हूँ कि साल में इतने तुक्के मुर्गा निकाल आता है जी, दूसरे साल में इतने कील कर जाता है, तो तीसरे साल में बिल्कुल बड़े कील कर जाता है। तो फिर ये होता है कि फिर वो फाइट के काबिल इतना ख़ास नहीं रहता, फिर तो ब्लीड के लिए रहता है, फिर वो ब्लीडर मुर्गा हो जाता है जी। तो उसके बाद वो उसकी फ़ाइट करवाएं भी तो इतनी ख़ास वो फ़ाइट नहीं करेगा, तो आपको मज़ा भी नहीं देगा। तो आपको फ़ाइट पे लगाना भी वैसे नहीं चाहिए। अगर आपके पास है ना शौक़ रखते हैं आप फ़ाइट करवाने का, जिस तरीके से ये इस मुर्गे की कील है ना, ये अब मुर्गा है जी पूरे 2 साल का ये मुर्गा है। 2 साल का ये हो चुका है जी। अब कील आप इसके नज़र आ रहे होंगे आपको, ये अब फाइट के काबिल है। अगर आप फाइट करवाना चाहते हैं तो ये फाइटर मुर्गा है। इसकी एज भी ठीक है और दूसरा ये है कि ये फ़ाइट वगैरह भी अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर आप बड़े मुर्गों को, आपको मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि आप फ़ाइट करवाएंगे तो उसमें कौन सी फ़ाइट अच्छी करनी है, इतने तुक्कों में मुर्गे ख़रीदा करें। ये आपको तुक्के में दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप। एक तो इतने तुक्कों में कील वगैरह भी ऊपर चढ़ जाते हैं, जो लोग हमारे शौकीन हैं वो चढ़ाते हैं ना कील। तो ये देख रहे ये इतने तुक्कों में मुर्गा परचेज़ किया करें। ये अब 1.5 साल का पट्ठा है। जिस तरीके से अब वैसे इसकी कद बड़ा है तो खुला रहा है, तो उस वजह से कद ज़्यादा बड़ा कर गया, तो उस वजह से ये 1.5 साल का पट्टा है। एक तो ये अगर आप कहीं से परचेज़ करके लाएँ तो ये होगा कि अगर आप फिर दोबारा सेल करना चाहते हैं तो फिर वो सेल भी हो जाएगा। ये होगा कि आपको घाटा वगैरह भी नहीं आएगा, तो आप इंशाल्लाह सेल भी ठीक तरीके से कर पाएंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो फाइट में मुर्गे लगाने हैं उनको पहले कौन सी चीज़ देनी है। कोशिश करने के दोस्तों, अगर आप सेब का मुरब्बा आपको मिल जाए ना, सुबह मुर्गों को कोशिश किया करें खाली पेट ना सेब का मुरब्बा खिलाया करें। जो आप फाइट पे लगाना चाहते हैं ना उनको 10 दिन लगातार आप इतना ना उनको
सुबह खाली पेट सेब का मुरब्बा खिलाएं जी। जब आप सेब का मुरब्बा इनको खिलाएंगे ना तो ये होगा कि वो इंशाल्लाह एक तो अंदर से साफ़ हो जाएंगे, दूसरा वो जब आप बाजरा डालेंगे ना उनको 4 साढ़े 4 बजे दिन को, तो ये होगा कि फिर वो खाएंगे ज़्यादा। अगर आप उनको वैसे ही सूखा बाजरा डालते रहेंगे, एक तो ये होगा कि वो खाएगा ठीक तरीके से नहीं मुर्गा, तो दूसरा ये होगा कि वो जब खाएगा नहीं तो फिर जाहिर सी बात उसने बॉडी वगैरह भी नहीं बनानी, सीना उसने चौड़ा नहीं करना। तो सेब का मुरब्बा दोस्तों ज़रूर उनको खिलाएं। उसके बाद आप बाजरा भिगो के रखा करें दिन को ना, सुबह जब आप उठते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे बाजरा भिगो के रख दिया करें। तो उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे आप उस सेब का मुरब्बा खिला दिया करें। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे मुर्गों को जो बाजरा आपने भिगो के रखा होना है वो आपने साफ़ करके पानी उसमें से निकाल के खुश्क करके मुर्गे को आपने खिला देना। तो उसके बाद ये होगा कि इंशाल्लाह आपका मुर्गा ठीक तरीके से पोट भर के खाएगा भी, और जितना भी आप दाना उसके आगे रखेंगे ना तो कोशिश करेगा कि मैं सारा खा जाऊँ, पोट भर वगैरह के खा लेगा तो इंशाल्लाह वो तैयारी पे भी ठीक लगेगा। दूसरा मुर्गे को दोस्तों इस तरीके से बांध के नहीं रखना। अगर आपने फाइट पे लगाना है तो मुर्गे को कोशिश करनी है दिन को अगर आप बंद रखते हैं तो शाम को हर रोज़ बिला नागा आपने उस मुर्गे को बाहर लेके जाना है, उसको टोरा वगैरह ज़रूर देना है। तो टोरे से ये होगा कि उसकी ना टांगें वगैरह जो होती हैं ना वो एक बार उसको सांस भी नहीं चढ़ेगा। दूसरा ये होगा कि वो आप उसको टोरा वगैरह देंगे ना, दूसरा फाइट पे जब लगाएंगे तो उसको सांस भी नहीं चढ़ेगा, तो दूसरा वो खाए पीगा ठीक तरीके से। एक तो इंसान भी जब आप बाहर जाते हैं तो एंजॉयमेंट हो जाता है इंसान का, तो मुर्गों का भी इस तरीके से ही होता है दोस्तों। जब बाहर ले जाते हैं एक तो फ्रेश हो जाते हैं, दूसरा दाना ठीक तरीके से खाने लग पड़ते हैं। बाहर से जब सब्ज़ा वगैरह खाने लग पड़ते हैं ना, बाहर जब हम ग्राउंडों वगैरह में ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो घास वगैरह खा लेते हैं और सब्ज़ा वगैरह भी खाने लग पड़ते हैं बाहर से। मैं तो आज तक मैंने वैसे फाइट पे मुर्गे लगाए नहीं हैं, लेकिन ये है कि मैंने कभी लड़ाए नहीं है मुर्गे, लेकिन लगाने का पता है मुझको, क्योंकि मैं अक्सर अपने जो मेरे उस्ताद हैं उनके पास बैठा रहता हूं, तो मैं उनसे ये नुस्खे वगैरह पूछता रहता हूं तो किस तरीके से मुर्गे को फ़ाइट पे लगाया जाता है और कौन सी चीज़ डालने से मुर्गे हमारे फ़ाइट पे लग जाते हैं। मुझे तो खैर शौक़ नहीं है फ़ाइट करवाने का। आपको पता है कि मेरे जो भी मुर्गे हैं वो मैं सिर्फ इसी तरीके से शौकिया तौर ही रखता हूँ। तो फिर जो भी आता है, या एक तो मुर्गे यार ज़ख्मी होते हैं जब फाइट पे लगाते हैं ना, ये होता है कि यार मुर्गे ज़ख्मी हो जाते, दूसरे मुर्गे खाने हो जाए। फिर भी अक्सर दोस्तों हमारे शौकीन जो दोस्त हैं हमारे, अक्सर फ़ाइट करवाने का शौक़ होता है। जो नए शौकीन है ना उनको यार बहुत ज़्यादा शौक़ होता है फ़ाइट करवाने का, हम फ़ाइट करवाएं। तो उस वजह से आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ इनको खिलानी है और कौन कौन चीज़ खाने से आपके मुर्गे ठीक तरीके से फ़ाइट करेंगे। आपने वैसे नुस्खा नोट कर लिया होगा जो मैंने आपको बताया है ना। तो सेब का मुरब्बा दोस्तों और बाजरा, जब आपने 10 दिन ये आपने अमल कर लेना है ना, 10 दिन आपने सेब का मुरब्बा और बाजरा आपने खिला लेना है। उसके बाद आपने दोस्तों मुर्गे को बादाम शुरू कर देने। बादाम इस तरीके से शुरू करने हैं, आपने शाम को बादाम दिन को भिगो के रखने हैं 3 दोस्तों। तो जब रात को आप बंद करने लगेंगे ना मुर्गे को 8 साढ़े 8 9 बजे, तो 3 बादाम मुर्गे को खिला देने हैं जी। ये भी आपने 10 दिन लगातार खिलाने हैं बादाम। 10 दिन आपने लगातार बादाम खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो होगा एक तो ठीक तरीके से फ़ाइट भी करेगा, दूसरा आपका मुर्गा आपकी चुटकी पर घूमने भी लग पड़ेगा। लेकिन ये करना है कि अगर आपने फ़ाइट पे लगाना है तो मुर्गियों से मुर्गे को दूर रखना है। अगर आपके पास मुर्गी हैं तो कोशिश करनी है मुर्गा कहीं अलहदा बंद करके रखना है। मुर्गी के साथ मुर्गे को लगा के नहीं रखना दोस्तों तैयारी के दौरान ना। उसमें ये होगा कि जो चीज़ आप खिलाएंगे मुर्गा फिर वो ज़ाया करता रहेगा, तो उसके बाद उस जो भी आप चीज़ उसको खिला रहे हैं ना उसको लगेगी भी नहीं ठीक तरीके से। हाँ जी नैने क्या हुआ, नीचे गिर गई है? अच्छा ठीक, ले लेते हैं। आज अभी नीचे जाकर बैठ के उतरना, गिरोगी, नीचे बैठो ना। हाँ ऐसे तरीके से। वो एक तो ये होगा कि दोस्तों जो आप उसको खिलाएंगे ना उसको जाहिर सी बात है मुर्गी के साथ उसने रहना है तो वो कौन सी उसको लगेगी,
वो जो भी खाएगा फिर ज़ाया करते रहेगा। उससे बेहतर है कि आप उसको अलहदा रखें, क्योंकि आपने फ़ाइट करवानी है। आपने फिर मैदान में जाके अगर मुर्गा आपका ठीक तरीके से नहीं ना लड़ेगा तो एक तो आपकी बेइज्जती भी होती है दोस्तों की, दूसरा वो इज़्ज़त जो होती है इंसान की घट जाती है और मुर्गे का नाम भी बदनाम हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि अगर आप फ़ाइट करवाना चाहते हैं उसको ठीक तरीके से तैयारी दें और मुर्गी से अलहदा रखें, तो इंशाल्लाह फ़ाइट करवाएं। आपके मुर्गे ठीक तरीके से अच्छी फ़ाइट करेगा तो आप फिर याद भी करेंगे कि यार मैंने ना मुर्गा हमारा ये वाली चीज़ें खिला के मुर्गे को फ़ाइट पे लगाया है तो अच्छी फ़ाइट की है। तो हाँ, अलबत्ता अगर आपका फ़ाइट का टाइम ज़्यादा आगे है, जैसे 3 और 4 माह के अंदर अंदर आपने फ़ाइट करवानी है, अगर आपका टाइम ज़्यादा लंबा बन गया तो फिर दोस्तों ये करना है कि अगर आपके मुर्गे ने कुरीज़ कर रहा है ना, जिस तरीके से कच्चे मुर्गे होते हैं कुरीज़ में, तो बाजरे के साथ आपने अरियों भी डालनी है। अरियों बाजरे में मिक्स कर, जिस तरीके से किलो बाजरा है तो किलो दोस्तों आपने उसमें अरियों डालनी है। अरियों वो आपने डालनी है उसमें। वो ये होगा कि आपका ना मुर्गा जो है वो पर वगैरह चमकीले निकालेगा। दूसरा ये होगा कि वो इंशाल्लाह कुरीज़ भी अच्छी करेगा और ताकत में भी रहेगा। बिल्कुल जब आप दुम और पर वो निकालेंगे तो दुम जो टेल जो मुर्गे की होती है, दुम उसको जिसको कहते हैं, उसकी जो वो है ना वो बहुत लंबी निकालेगा माशाल्लाह, अच्छी निकालेगा और ख़ूबसूरत भी लगेगी और पर भी उसके चमकीले निकलेंगे। जब धूप पे खड़ा होगा तो बिल्कुल चमकेगा मुर्गा आपका। अब अगर आप बाजरे में ना अरियो मिक्स करके खिलाएंगे ना मुर्गे को, जब कुरीज़ कर रहा हो आपका मुर्गा उस वक़्त, पहले नहीं, जब कुरीज़ कर रहा हो उस वक़्त आप अरियो खिलाएंगे तो इंशाल्लाह उसके परों में चमक आएगी और अच्छी कुरीज़ करेगा। हाँ जी, चलें जी, उम्मीद है जी हमारी दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।